सारा प्रणाम सभी सारियन साथियों को और सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 दिन बाद आपको पोर्टल से संबंधित कुछ चीज़ों को मुझे बताना था, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो गई जिसकी वजह से पोर्टल पर जो बात करना है वो उस वीडियो के बाद करेंगे जो मैं अभी आपको देने वाला हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, चाहे वो निवेशकर्ता हों चाहे वो कार्यकर्ता हों, प्रबंधन के सामने न आने से बहुत सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। उसको विराम देने का समय अब धीरे धीरे आ रहा है। इसका एक सैंपल अभी आजकल में ही एक वीडियो बहुत सारी जगह पे पहुंच चुका होगा, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से मैं उसे एक छोटे से क्लिप में आपके बीच में रखना चाहूँगा। और ये वीडियो में वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, मगर सहारा के जो डायरेक्टर वगैरह हैं, डी के श्रीवास्तव जी माननीय, और भी कई सारे लोग उस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। ये इस बात का प्रमाण आपको ज़रूर मिल जाएगा कि शीर्ष प्रबंधन सही समय आने का इंतज़ार कर रहा है। सही समय जैसे ही आएगा, पूरा का पूरा सहारा प्रबंधन आपकी बहुत सारी बातों को लेकर सामने ज़रूर आएगा। तो लीजिए, आपको इस वीडियो को ज़रूर, छोटा सा क्लिप है, देखना चाहिए। वो तो यही है, पर परमादेवी सर के बारे में कुछ कहने से पहले मैं इन शॉर्ट तहे दिल से आप सभी का भीतर से बहुत 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 उत्सुकतापूर्वक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी साथियों का। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे परम आदरणीय सारश्री जी जहाँ भी हैं वो ये सब देख रहे हैं, और जो ऊर्जा आप में दिख रहा है वो भी देख रहे हैं। उनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। और जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा हमारे साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे। उन्होंने जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है वो करते जाएंगे। और हाँ, एक अंदर की बात और दिल की बात कहना चाहूँगा। वो क्या क्या किए हैं वो सब हम लोग जानते हैं। वो गोरखपुर से जो शुरू किए हैं और कहाँ से कहाँ ले गए हैं और आगे गए हैं और बढ़ाए हैं, वो सब हमारे लिए कर गए हैं, कर रहे हैं, जो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। बस ये है, इसको एक उदाहरण देना चाहूँगा अंत में, आपका समय ना लेते हुए। आप लोग सब बहुत थके हुए हैं। इसको इस तरह से लीजिए कि एक पेड़ है, इसमें बीज बोया गया है। परमादेवी सर ने ये बीज जहाँ गोरखपुर में बोया था 40 साल पहले, उसमें उसका ग्रोथ, उसका जो बढ़ना है, बड़ा होना, वृक्ष आना, फल आना इत्यादि, वो आप देख ही रहे हैं। चलता गया, बढ़ता गया। गोरखपुर से बढ़ते 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 देश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, बाहर विदेश में भी बढ़ गया, सब कुछ कर गया। और उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था कि उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी, और जो उनका इन 40-50 सालों में कभी उनका नहीं बदला। बस उनका एक ही ख्वाहिश था कि मैं कैसे अपने साथियों का, जो शायद से जिसके पास घर नहीं है, मैं कैसे उसको सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ी में, मैं एक बहुत बड़ा बंगला दे पाऊँ। जिसके पास गाड़ी नहीं, मैं उसको कितना बड़ा एक बड़ा गाड़ी, बड़ा लिमोजीन या मर्सिडीज दे पाऊँ आने वाले समय में, इत्यादि इत्यादि उनका सोच था। और उनका सोच 1977 1978 टू बी प्रिसाइज से लेके आज तक नहीं बदला, और अभी भी नहीं बदला। ये मैंने बात इतनी बड़ी सच्चाई इसलिए कही कि उनका पूरा कर्म इसी चीज में लगा रहा, और वो पेड़ में वही काम करते गए। और बस अब हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, और हाँ, हमारा उत्सुकता पूर्वक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ कि हमको अपना पूरा श्रम देना है उनके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए,
ताकि पूरे श्रम के साथ हम लोग काम करते रहे, क्योंकि वो फल पूरा बहुत बहुत विराट हो चुका है। वो पेड़ बहुत विराट हो चुका है और वो स्वयं आने वाले समय में फल स्वयं देता रहेगा। उसी का हमको पूरा सदुपयोग करना है। इसी के साथ 40 साल से आप परम आदरणीय सर जब समापन करते थे वो 2 शब्द कहते हैं। आज मैं निवेदन के साथ अपने वरिष्ठों का परमिशन लेते हुए मैं एक कहना चाहूँगा, आज के बाद इस पूरे विराट बेहतरीन आत्मात्मक परिवार में अब हर चीज हर जगह में अंत, जैसे परम आदरणीय शास्त्री जी 2 शब्द कह के करते थे अंत अपने स्टेटमेंट का, मीटिंग का, आज से हम लोग 3 शब्द कह के अंत करेंगे, जो मैं कहने वाला हूँ। जय हिंद, जय सहारा, जय सारा श्री सारा। इसमें बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। सहारा के शीर्ष प्रबंधन के रूप में अभी तैयारियां चल रहा है 14 नवंबर का, जो माननीय साराश्री जी की पहली पुण्यतिथि है उसके बारे में। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट या सरकार के माध्यम से जो भी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो भी मिलेंगे उसकी सूचनाएं भी बराबर आपके बीच में हम लोग रखते रहेंगे। मेरा अपना ये मानना है कि अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरा होता चला जा रहा है। और ऐसी भी सूचनाएं बहुत सारी जगह से हमको मिल रहा है कि पोर्टल पर जो भुगतान का जो तेज़ी है वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा है। अभी लेटेस्ट जानकारियों के आधार पर लगभग 750 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी सूचनाएं हैं। अब प्रमाणित सूचनाएं कोई सीआरसी का अधिकारी जब सामने आएगा तभी मिल पाएंगी, लेकिन 750 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान का बात चल रहा है। और आगे बहुत तेजी के साथ में 50,000 रुपये एंड अबव तो बाद में आएगा। 50,000 के अंडर का जो पेमेंट अभी वर्तमान में आपके बहुत सारे जमाकर्ताओं के खाते में पहुंच रहा है, वो रिसबमिशन करने के बाद पहुंच रहा है। अब इसमें पोर्टल से संबंधित कुछ जटिलताएं जरूर हैं, लेकिन अगर बैठा जाए तो मैंने कई सारे लोगों को ऐसे देखा जो कंप्यूटर पे जानते भी नहीं है कुछ भी, लेकिन पोर्टल पर जब वो रिसबमिशन की तैयारियों को लेकर उन्होंने अपना तैयारी किया है, तो हमारे ही परिक्षेत्र के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे मुझको भी पूछना पड़ता है कि भाई इसमें क्या होगा, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं तो उनको जानकारी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल से जानकारी होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि उस वीडियो क्लिप की वजह से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं कुछ ही चंद चीज़ें आपके समक्ष में रखना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पोर्टल पर जो लोग अभी तक नहीं गए हैं और इंतज़ार कर रहे थे और अब जाने का मन बना रहे हैं, तो मैं उन सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप कुछ मेन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखकर बात करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट या शिकायत हैं या गलतियां उन लोगों ने किया है, वो गलतियां आप लोग न करें। सबसे पहले तो 31 मार्च 2023 तक जो खाते पूरे हों केवल उन्हीं को ही पोर्टल पर ले जाकर आप अप्लाई करें। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सहारा का प्रपत्र है, चाहे वो पासबुक हो चाहे वो बॉन्ड हो, उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उस नाम में कोई अंतर आधार से नहीं आना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर लिखा है उसमें 2 साल के अंदर में अगर अंतर है तो उसको कंसीडर कर लिया जा रहा है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का अगर होगा तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए उसको भी थोड़ा सा आप ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा पोर्टल पर जाने से पहले आप इस बात को भी प्रमाणित कर लें कि आपकी बॉन्ड के ऊपर संबंधित सोसाइटी की मोहर है कि नहीं और संबंधित शाखा कार्यालय की शाखा प्रबंधक की मोहर है कि नहीं। ऐसे ही पासबुक में पहले पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरे पृष्ठ में जो एंट्री है वो संपूर्ण है कि नहीं, इस बात को भी आप जरूर चेक कर लें। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें डिफिशियंसी आएगी। इनको करने के लिए जहाँ पर भी जैसे भी संसाधन उपलब्ध है उसका मदद लेकर आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि नाम में क्या अंतर है। जैसे किसी जगह पे किसी का सरनेम लगा हुआ है,
किसी जगह पर नाम शॉर्ट कर दिया गया है, किसी जगह पर सरनेम लगा हुआ है मगर आधार कार्ड में नहीं है, आधार कार्ड में सरनेम है तो उस कार्ड में सरनेम नहीं है। तो बहुत सारी बातों को मिलान करते हुए हम लोग पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए जाएं। साथ ही साथ जो रिसबमिशन में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है, वो भी रिसबमिशन करने से पहले ये जरूर तय कर लें, जहाँ पर भी काम चल रहा है, जहाँ पर भी कार्यकर्ता साथी सहयोग कर रहे हैं पोर्टल पर डिफिशियंसी दूर करने का, उसमें मेंबरशिप अपलोड है कि नहीं, मास्टर अपलोड है कि नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को करना है। जो सहारा के डाटाबेस में नाम है वही रसीद पर प्रिंट है और किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, चाहे वो पिता के नाम में सरनेम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना है। डेट ऑफ बर्थ वही लिखें जो एनआई फॉर्म पर लिखा हुआ हो, मेंबरशिप जिस दिन कटा है उसी दिन का उम्र, उसी समय का उम्र लिखें और पोर्टल पर लोड करते समय सावधानी जरूर बरतें। एक बार उसको जरूर चेक करें, चेक करने के बाद में उसको लोड करें, जल्दीबाजी न दिखाएं। मेरा लगभग 1 साल पहले एक वीडियो आया था कि हड़बड़ी अगर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के क्लेम फंस जाएंगे। ये पोर्टल पर जब लोग अप्लाई कर रहे थे बहुत सारी हड़बड़ी दिखा रहे थे, उसी समय मैंने इस बात को कहा था और लोगों ने हड़बड़ी दिखाई। तमाम अपने सभी जितने भी उनके पास बॉन्ड थे, चाहे वो 2030 में पूरा होने वाला हो, 25 में पूरा होने वाला, सबका सब कर दिया। उसमें बैंक अकाउंट नंबर, डाटाबेस में नाम नहीं है, इस तरीके की डिफिशियंसी लोगों के पास आ रहा है। अतः आप सभी से आग्रह है कि जो लोग नए करने वाले हैं वो एक बार फुली ट्रेंड व्यक्ति के पास ही जाएं और पूरी तरह से सावधानी के साथ अपना पोर्टल पर डिमांड करें। निश्चित रूप से पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण भुगतान नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा है कम से कम उसका लाभ जरूर उठाया जा सकता है। एक घर में अगर 5 लोगों के नाम से 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए अगर जमा है तो 50-50 हज़ार रुपये के हिसाब से सभी 5 लोगों के अकाउंट में 50 हज़ार रुपये आते हैं तो 2.5 लाख रुपये पहुंच जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य और पहला लक्ष्य वर्तमान में यही है कि हम जल्दी से जल्दी उस 5,000 करोड़ की धनराशि को पोर्टल के माध्यम से उसको फिनिश करें, जिससे कि आने वाले समय में जो गाइडलाइंस और मिलने वाले हैं उसका रास्ता साफ हो सके। और ये होगा तभी जब लोग जागरूकता दिखाएंगे, कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर ब्रांच बंद है, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम सारी चीज़ें हैं। ये बात सही है, होगा ज़रूर, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि उसको बंद कराने के पीछे भी हम ही लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। अगर वहाँ पर दबंगई नहीं दिखाई गई होती तो शायद आज वो ऑफिस खुले हुए होते, कुछ न कुछ काम हो रहा होता। सीआरसी में तमाम कंप्लेंट करके वर्किंग को रोक दिया गया। इसके पीछे भी हम ही और आप लोगों के बीच के लोग हैं। अगर थोड़ा सा संयम दिखाया होता, सारा श्री जी की उस बात को मान लिया गया होता जिसमें उन्होंने इस बात को बोला था कि आप सहारा के साथ बने रहिए। अगर किसी भी जगह पर आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा उग्र रूप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये किसी अन्य माध्यम से भुगतान की व्यवस्था होगी और कब तक हो पाएगी इसको कह पाना बहुत मुश्किल होगा। और आज वही बात चरितार्थ हो रहा है। अगर थोड़ा सा संयम बनाया गया होता तो निश्चित रूप से हम आज अच्छी पोजीशन में होते। धन्यवाद आप सभी के लिए। और एक बार फिर से आग्रह आपसे है कि कम से कम आप यथार्थ को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आने वाली हैं उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकॉन को टिक किए होंगे, तभी पहुंचेगा। आप सभी निवेशकर्ता गण का मेरा सादर प्रणाम और सभी साथियों को सहारा प्रणाम। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार
आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।